है तुम फिर से एक वीडियो देखना है, हाउ टू मेक अ चेंज। देखो, चेंज चाहते हो फिर भी एफर्ट्स डालते नहीं हो, तो इस वीडियो को मत देखना। बिकॉज़ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ऑब्वियस है। और तुम इस टाइम वेस्ट जो तुम यहाँ पे कर रहे हो, उससे बढ़िया कि तुम अपनी कोई रील या कोई मूवी देख लो, जो कि तुम रेगुलरली करते होगे। तो देखो, जो कि अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट चाहता है, चेंज चाहता है, उसके लिए यह वाली ये वीडियो कि वो कैसे धीरे धीरे खुद पे कॉन्फिडेंस रख के अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकता है। देखो, ट्रैक पे भी क्या है लाना है, तुमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर रखा है, डैमेज कर रखा है। उस डैमेज को ठीक किया जा सकता है कुछ स्टेप से, कि तुम ओवर कंज्यूम ना करो चीज़ों को। कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं, कोई भी चीज़, वो फूड हो, फ़ोन हो, या फिर कोई भी बैड हैबिट हो, ओवर कंज्यूम करना। देखो, बैड हैबिट को ओवर कंज्यूम करोगे या फिर तुम जितने भी गुड हैबिट्स हैं उन्हें ओवर कंज्यूम करोगे, तो अलग अलग बेनिफिट होते हैं, अलग अलग तरीक़ों में। तो पहली बात तो बैड हैबिट तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी कोई भी है तो उन्हें लिखो एक जगह पे और देखो कि तुम्हारी हैबिट्स इतनी गंदी है क्यों। अगर गंदी इतनी है कि तुम्हारे पास रीज़न क्या है इतनी गंदी गंदी हैबिट्स होने का। यू मे बी स्मोकिंग या फिर कोई और अलग चीज़ जिसका तुम्हें एडिक्शन हो, जो कि एक बैड हैबिट में काउंट होती है, फ़ोन का या फिर कुछ और। तो तुमने ऐसी हैबिट बनानी शुरू क्यों करी? तुम्हारे पास रीज़न क्या था? खुद से क्वेश्चन पूछो। देखो, तुम जितना क्वेश्चन खुद से पूछोगे तुम्हें उतना डीप में आंसर मिलेगा। तुम खुद से क्वेश्चन पूछते रहो और एक दिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें आंसर देना बंद कर देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रीज़न देगा कि तूने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से तुझे ऐसा हुआ था, एंड तूने ये वाली बैड हैबिट स्टार्ट करी थी। तो अब तू इस जगह पे है तो तू ही इसे देख। तो ये सारी चीज़ें, एंड जस्ट किसी एक मोटिवेशन या फिर किसी और मेंटल इलनेस, जैसे कि मोटिवेशन ही मेंटल इलनेस देखो तुम्हारी लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि मोटिवेशन के पीछे सब भागते हैं काम करने के लिए। तुम मत भागो, तुम डेडिकेशन देखो अपना, कि तुम अपने काम के लिए कितना कम सोते हो उस काम को पूरा करने के लिए। और उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हारे एफ़र्ट्स कितने हैं पूरे 100% में से। 100% में से 100% तुम्हारे पहले दिन तो नहीं होंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हो सकते हैं, या फिर हर हर दिन बढ़ सकते हैं। जैसे कि तुम देखो कि कैसे तुम्हें डिसाइड करना है, कैसे तुम्हें ट्रैक पे लाना है खुद को। और एक प्रॉमिस करो खुद से कि आज रात से या फिर कल जिस दिन भी तुम ये वीडियो देखो, कि नेक्स्ट आवर या फिर नेक्स्ट मिनट से तुम एक लिस्ट लिखोगे अपने बैड हैबिट्स की, उन्हें एलिमिनेट करोगे गुड हैबिट्स से। एलिमिनेट उन्हें नहीं भी करना है तो धीरे धीरे टाइम लेना, कि अपनी एक हॉबीज़ बनाना कोई भी। जैसे कि ड्राइव करना, तुम्हें जैसे कि आता नहीं होगा ड्राइव करना, ड्राइव करो। बाइक चलाना, राइड करना बाइक, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट। अगर कुछ इतने पैसे हैं नहीं स्पोर्ट्स को खेलने के, तो बाहर जस्ट वॉक पे चले आना। बस ईयरफोन्स घर पे छोड़ना, जैसे कि तुम म्यूज़िक ना सुनो, और फ़ोन का यूज़ कम से कम। बस उतना है कि जितना तुम्हें लगे ठीक है, जितना तुम करो यूज़, उसके बाद तुम्हें रिग्रेट ना हो। ऐसे देखो, तुम्हें खुद से ही फील हो जाता है रिग्रेट भी, कोई प्लेजर भी। तो इसको समझो, अगर तुमने ओवर कंज्यूम करा तुम्हें खुद रिग्रेट होगा, फिर तुम दोबारा एक मोटिवेशन या फिर किसी और वीडियो के लिए देखोगे। तो इससे बढ़िया कि तुम ऐसी चीज़ें करो ही ना, और जस्ट खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। एंड छोटी मोटी चीज़ों के पीछे डोंट चेज़। जैसे कि अगर तुम मनी की बात ले लो, जो कि लोग अब सोचते हैं कि बैटिंग ऐप से या फिर वो छोटे छोटे जो लूडो वाले ऐप्स होते हैं उसको करके वो बहुत अमीर बन सकते हैं लॉन्ग रन में या फिर शॉर्ट रन में, जो भी उनका मोटिव होता होगा। इन चीज़ों से दूर रह के
और क्योंकि देखो इनका एक दिन फ़ायदा तुम्हें हो सकता है लेकिन दूसरे दिन नुकसान होएगा ही होएगा, क्योंकि तुम्हें देखो वो एक एआई है, उसको जो उस एप्लीकेशन को बना चुका है उसको भी उस एप्लीकेशन से पैसे कमाने हैं। अगर वो सारे पैसे तुम में ही बांट देगा या फिर तुम्हारे जैसे 1,000 लोगों में बांट देगा तो उसका क्या होगा। इसको समझो, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल हुआ कि आज तुम जीते हो तो तुम कल लॉस में ही जाओगे। बेसिकली एक गैम्बलिंग गैम्बलिंग से थोड़ा दूर रहो। और जस्ट ये भी एक बैड हैबिट है, तो इसको भी एलिमिनेट करो अगर तुम्हारी है ऐसी गंदी हैबिट। एंड अगर तुम कहीं पे भी बाहर जाते हो एंड यू ऑलवेज नीड अ फ्रेंड विद योर सेल्फ, जो कि तुम्हें हमेशा ही हेल्प करता है, तो पहली बात उस दोस्त को बोलो कि इतनी हेल्प तुम्हारी ना करे। देखो आगे चल के ही तुम्हारे लिए बेकार होगा, क्योंकि वो जब नहीं होगा तुम्हारे साथ तो तुम्हें कौन बचाएगा, तुम सरवाइव कैसे करोगे बाहर, अकेले कैसे जाओगे। तो ये तुम्हारी हैबिट होनी चाहिए कि तुम अकेले भी कहीं पे जा सकते हो और कुछ कर सकते हो और अकेले में। और ऐसा नहीं है कि तुम उस दोस्त से मिलना ही बंद कर दो। देखो ये नहीं कहा मैंने, तुम ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल ही बेकार हुआ। तुम्हें बस खुद को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाना है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तुम बन गए तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम एक पर्पस ढूंढ ही लोगे अपने लाइफ में। पर्पस तुमने ढूंढ लिया तो तुम एक पाथ बना ही लोगे वहाँ तक जाने का। तो हर टाइम डिटर्मिनेशन की राह पे चलो, डिटरमाइंड रहो और मोटिवेशन को मत देखो। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोटिवेशन कितना बेकार रहता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है मोटिवेशन में। वो सेम बात अभी यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है। तो इसको देखो और थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट खुद से भी करो, अपनी हॉबीज़ बनाओ और जो भी अच्छी चीज़ें तुम कर सकते हो, तुम करना चाहते हो, वो बस एक नोटबुक में लिखो, एक अपने पास पेपर रखो। और जो ये एप्लीकेशन डिलीट करने वाली बातें होती हैं कि तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट मिलेगा, तुम्हारा स्क्रीन टाइम ख़त्म होगा। देखो एक टाइम के लिए मान लो तुम्हारा ख़त्म भी होगा स्क्रीन टाइम, लेकिन तुम्हारा जो एडिक्शन है वो छूटेगा नहीं। तो खुद के लिए एक ऐसा वो रूल बनाओ तुम, जिससे कि तुम्हें जो सोशल मीडिया अगर तुम्हारी एडिक्शन है जिससे कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो तुम कैसे खुद से ही रोक दो, खुद से ही वो छूट जाए। कोई ऐसा मिरेकल नहीं होगा, छूटेगा तुमसे ही। बस तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि हर दिन वो कम कम हो जाए, कम कम हो जाए। और अगर तुमने 100 बार 10 बार कभी करा तब भी तुम फेल हुए, 100 बार करके भी फेल हो रहे हो, तो फिर भी करते जाओ। किसी ना किसी दिन तुम छोड़ ही दोगे उसे कम्प्लीटली और तुम्हारा बिल्कुल ही मन बढ़ जाएगा। जैसे कि मेरा गेमिंग के साथ हुआ था। BGMI मैंने जब लास्ट ईयर अगस्त में उसे छोड़ा था, फिर उसके बाद मैंने एक बार डाउनलोड भी करा तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने 2 मिनट के लिए खेला लेकिन मेरे दिमाग को चक्कर आ गया बिल्कुल उस गेम को देख के, क्योंकि इतने हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स थे और मेरे को पसंद नहीं आया। तो मेरे दिमाग ने खुद ही बोल दिया कि उसे ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कोई गेम चाहिए ही नहीं। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग की फिर हैबिट हो जाती है, तुम जब तुम कुछ चीज़ें छोड़ने लग जाते हो तो फिर उसे वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती। तो इस चीज़ को सोचो और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करो, जिससे कि तुम्हें हेल्प मिलेगी और तुम्हारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है और बेटर होगी। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स इट, बाय।